तो सभी आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका सेविकाओं का स्वागत है हमारे चैनल वायरल टार्क NXT पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आंगनवाड़ी से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। तो बहनों, आज की खबर में लेके आया हूँ FRS के ऊपर, जहाँ फेस रिकैप्चरिंग और आधार वेरिफिकेशन पर आंगनवाड़ियों का गुस्सा बहुत ज़्यादा उबाल मार रहा है और इस वजह से आंगनवाड़ियों को FRS करने में बहुत दिक्कत आ रही है। और यहाँ मुर्दाबाद की मैं न्यूज़ आपको आज बताऊंगा, जहाँ FRS के चक्कर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने एक जुलूस निकाला है और DM को एक ज्ञापन भी दिया है। तो बहनों, मुर्दाबाद से खबर आ रही है, जहाँ आंगनवाड़ी वर्करों ने FRS रोकने की मांग उठाई है। मतलब आंगनवाड़ी वर्करों ने FRS प्रणाली को रोकने की मांग की है, जहां आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जुलूस निकालकर अपना ज्ञापन भी दिया है। इस खबर में बताया गया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय पर काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, जिसमें यूनियन ने eKYC और फेस रिकग्निशन सिस्टम को रोकने की मांग की। साथ ही समस्याओं पर ध्यान न देने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। मतलब जो पिछले समय से eKYC और FRS का सिस्टम पोस्टर ट्रैकर में चल रहा है, उस वजह से आंगनवाड़ी सेविकाओं को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो इन परेशानियों को संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं कि इस न्यूज़ में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि FRS बंद करने की मांग की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने FRS प्रणाली को रोकने की मांग की है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। यूनियन ने कहा है कि सरकार द्वारा लागू किया गया eKYC और फेस रिकग्निशन सिस्टम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भारी परेशानी का कारण बन रहा है। ये बात सही है कि FRS में बहुत ज़्यादा परेशानियां हमारी आंगनवाड़ी बहनों को हो रही है। यूनियन ने महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भेजे ज्ञापन में कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बिना टैबलेट, बिना वाईफाई और नेटवर्क की सुविधाएं उपलब्ध कराए FRS थोपना कर्मचारियों और लाभार्थियों दोनं के साथ अन्याय है। सही बात है, ना ही कोई ढंग का मोबाइल है, ना ही वाईफाई सिस्टम है, ना ही नेटवर्क 5G, और ग्रामीणों में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत नेटवर्क की आ रही है। इसमें साफ कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह नेटवर्क की दिक्कत है, वहीं पुराने मोबाइल फ़ोन पर यह प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है। और इसमें कर्मचारियों का कहना है कि FRS प्रणाली लागू होने से उन्हें तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नेटवर्क समस्या और मशीनी खराबी के चलते बच्चों और गर्भवती महिलाओं का डेटा दर्ज नहीं हो पाता। इस वजह से उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और कई स्थानों पर कर्मचारियों का वेतन तक रोक दिया जाता है। मतलब आंगनवाड़ी बहनों की परेशानियां तो नहीं समझते अधिकारी लोग, लेकिन उनका वेतन रोकने की धमकी लगातार देते रहते हैं और कई जगह आंगनवाड़ी बहनों के वेतन पे भी रोक लगा दी गई है। कुछ मामलों में निलंबन की कार्रवाई भी हुई है, जिसमें कर्मचारियों में आक्रोश है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि आधार आधारित प्रणालियों में धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डाल दी जाती है। इसी वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां मानसिक तनाव झेल रही हैं। मतलब इतना ज़्यादा काम बढ़ा दिया गया है इस समय आंगनवाड़ी वर्करों पर कि वह मानसिक प्रताड़ित हो रही हैं और वह बीमार भी हो रही हैं। इसमें आगे बताया है, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यूनियन ने मांग की है कि FRS को अनिवार्य करने की व्यवस्था समाप्त की जाए, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर मुफ्त वाईफाई लगाई जाए, टैबलेट उपलब्ध कराए जाएं, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों अनुसार बिना आधार या FRS सत्यापन के भी लाभार्थियों को पोषण सामग्री दी जाए। यह सही बात है, बिना FRS के भी पोषण सामग्री दी जानी चाहिए। अब इसका मुद्दा क्या है? इसमें मुद्दा बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से eKYC और फेस रिकग्निशन सिस्टम मतलब FRS के जरिए काम करने के आदेश दिया गया है और इसमें कर्मचारियों को बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी दिक्कतें हैं कि टैबलेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, नेटवर्क सुविधा नहीं है, कई जगह पर मोबाइल नेटवर्क सही से नहीं चलता है, मतलब टैबलेट उपलब्ध नहीं है और इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है, जिससे FRS पूरा करने में मुश्किल है। वहीं दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि पुराने फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्तियाँ जिन मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हैं
उनमें यह नई तकनीकी ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें जो सरकार द्वारा मोबाइल दिए गए हैं वो 2G या 3G सपोर्टेड हैं और इस समय सभी मोबाइल 5G सपोर्टेड हैं। नेटवर्क भी 5G हो गया है और स्पीड भी 5G की अच्छी आती है। इस वजह से आंगनवाड़ी बहनों को जो पुराने मोबाइल दिए गए हैं वह सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें झूठे आरोप और वेतन रोका जाना का भी सिस्टम बहुत भयंकर है। इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि आधार सिस्टम से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ कर्मचारियों पर गलत आरोप लगाकर उनका वेतन रोक दिया गया। कई जगह उनके निलंबन की प्रक्रिया भी हुई है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था है ये। बिना तकनीकी साधन दिए FRS लागू करना कर्मचारियों और लाभार्थियों दोनों के साथ अन्याय माना जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था को आंगनबाड़ी सेविकाओं के कंधे पर सौंप तो दिया गया है, लेकिन उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि उन्हें अच्छे टैबलेट दिए जाएं या अच्छी वाईफाई दी जाए जिससे कि उनका काम पूरा हो जाए। इसमें यूनियन की कुछ मांगें रखी गई हैं। यूनियन की जो मांगें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। FRS को अनिवार्य करने की व्यवस्था समाप्त की जाए। हर आंगनबाड़ी केंद्र पर टैबलेट और मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराई जाए। कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार बिना आधार और FRS सत्यापन के भी लाभार्थियों को पोषण सामग्री दी जाए। मतलब इस न्यूज़ का जो सारांश कहता है, इसमें दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कह रही हैं कि सरकार ने बिना सुविधा दिए FRS लागू कर दिया है, जिससे उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वेतन रोकने और झूठे आरोपों से उनका मनोबल टूट रहा है, इसलिए वे इस प्रणाली को रोकने और उचित संसाधन उपलब्ध कराने की मांग कर रही हैं।